अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में मर्जी है आपकी। तो खैर, हम तो वीडियोस बनाते ही रहेंगे और अपना ठरक पूरा करते रहेंगे। आप भी अपना काम करें, वीडियोस देखें और कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर करें। तो यार एक शो था, मैं नाम नहीं लेता उसका क्योंकि उन्होंने मुझे मशहूरी करने के लिए पैसे नहीं दिए। तो एक शो था, उसमें उन्होंने एक जो है वो डिफरेंट रीजन्स के वेपन टेस्ट करते हैं। गोरों का शो है और बड़ा मकबूल शो है, वन ऑफ माय फेवरेट शोज। और उसमें बनाते हैं वो लाइव और उनको टेस्ट करते हैं। फिर उनके 3 स्टैंडर्ड्स हैं, बड़े हाई स्टैंडर्ड्स हैं टेस्ट करने के लिए। आई थिंक एक नाइफ को, तो उन्होंने एक नाइफ बनाया पाकिस्तानी। तो उन्होंने बड़े स्टाइल से कहा, दिस इज पाकिस्तानी चिरा चिरा चिरा। गूंज की आवाज आई ना पीछे से एको के साथ। चिरा मीन्स छुरा। तो आज मशैटीज़ में हम पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी मशैटीज़ को छुरा बोलते हैं। अब हमारे यहाँ छुरा किसी भी बड़ी छुरी को कह दिया जाता है। तो 6 इंच के लगभग छुरी हो, 6-8 इंच की, तो उसे हम छुरी बोलते हैं। ज़रा बड़ी हो जाए तो हम छुरा बोलते हैं। लेकिन असली जो छुरा है वो ये है जो आपके आगे पड़ा हुआ है। दिस इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड। अगर आप आई डोंट नो कि किसी और शहर में ये है या नहीं, लेकिन लाहौर में ये काफ़ी प्रसिद्ध और बड़ी एक सप्लाई चेन है। स्टोर्स हैं इनके, अपने नाम है इनका राइजिन, और इनके ब्रांड का नाम है एवरडाइन। एवरडाइन ब्रांड्स की काफ़ी छुरियाँ हैं और अक्सर छुरियाँ इनकी काफ़ी बेकार हैं। तो ये छुरियाँ जो है, ये मैं बेसिकली ईद पे गया था इन्हें देखने, और मुझे काफ़ी इनकी छुरियाँ हल्की लगी थी, एक्सेप्ट इनकी कुछ छुरियाँ अच्छी थी और उनमें से एक ये थी। दिस इज़ पाकिस्तानी मशाटी। आपने टर्किश जो वीडियोस हैं वो देखी होंगी। उनके कुक्स, अब उनके कुक जो हैं छुरी चलाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। उनके कुक होने के लिए आपको, अगर आप कश्मीर वाली साइड पर जाएं, और स्पेशली जो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर है, इंडिया के पास जो है, वहाँ पे आपको एक नज़र आएगा, एक कल्चर है उनका। क्योंकि मैं भी कश्मीरी हूँ तो मुझे इसलिए पता है। उसे वाजवान बोलते हैं। अब वाजवान जो होता है वो उसके पकाने वाले को, जैसे पंजाबी में हम कुक या नाई बोल देते हैं, तो उसे वो वाजा बोलते हैं। अब वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे आपने, जैसे आप इधर अगर पंजाब में या पाकिस्तान में ओवरऑल सिंध में भी चले जाएं, आप कराची में, मैं कराची में भी रहा हूँ, हैदराबाद में भी रहा हूँ, इसके अलावा केपी में आप चले जाएं, तो वहाँ पे कसाई अलहदा होते हैं और पकवाई करने वाले अलहदा होते हैं। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं होता। कश्मीर में आपको, आप बेसिकली जो नाई होते हैं, जो वहाँ पे वाजा होते हैं, और बड़ा वो इज्जत वाला, रुतबे वाली चीज़ होती है, क्योंकि वाजा के बगैर शादी कंप्लीट नहीं होती। तो जो वाजा होता है वो आपको, उसे सिर्फ जिंदा जानवर देते हैं। वो छतरा भेड़ जिसे बोलते हैं, उसे वो ज़्यादा पसंद करते हैं गोश्त। छोटे भेड़, छतरे का नरम गोश्त होता है, तो वो पसंद करते हैं ज़्यादा। तो आप सिर्फ नाई को वो ही दे के आते हैं जिंदा। तो नाई खुद ही उसे ज़बह करते हैं, खुद ही उसका गोश्त बनाते हैं, हर चीज़ वो अलहदा-अलहदा करके, क्योंकि वाज़वान में मिनिमम 13 डिशेज़ होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो सकती हैं। तो वाज़वान जो है उसे बनाने के लिए आपको एक वाज़ा बनने के लिए, एक शेफ़ बनने के लिए आपको एक अच्छा कसाई भी बनना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको ये कल्चर मिलेगा। तो उसके लिए आपको, अगर आप कुकिंग करते हैं तो आपको कसाई भी होना चाहिए। वहाँ से मैंने ये सीखा है। तो ये आज हम रिव्यू करते हैं एक एवरडाइन की छुरी का, बाय राइजिन। राइजिन को ओवरऑल मैं वहाँ से शॉपिंग करता रहता हूँ, ग्रोसरी वगैरह, तो मुझे अच्छी तरह पता है। एक अच्छा स्टोर है। तो चलें इसे देख लेते हैं। सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें तो बाकी पाकिस्तानी ब्रांड्स की तरह इनकी सिंपल पैकेजिंग है और काफ़ी स्टडी है मशैटी। और पीछे अगर पैकेजिंग के देखें तो हमें इन्होंने दिया गया है, इनके बारे में बताया है सारा। फ्रंट पे देख लें तो प्रीमियम क्वालिटी नाइफ का मेंशन है। इसके अलावा एवरडाइन बाय राइजिन इनकी ब्रांडिंग हुई है। और आपके पास 100% स्टेनलेस स्टील
इसके अलावा इनकी रेंज के बारे में मेंशन है। इनमें आप देखें तो सेंटोकू भी है, ब्रेड नाइफ भी है, इनके पास जो हैं वो ट्रेडिशनल हमारी नाइफ जो हैं ज़िबा करने वाली वो भी अवेलेबल हैं, फ्लेंच नाइफ भी हैं, क्लीवर्स भी हैं, नकीरी शेप की नाइफ भी इनके पास मौजूद है, और बाकी भी ओवरऑल इनके पास हैं। और कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो है वो हाइजेनिकली प्रोड्यूस्ड आर किचन नाइफ hygienically produced our kitchen knives are with surely sharp blade made out of surgical stainless steel of international standard with long time edge retention and toughness. Handles are made with either dentist wood or plastic handle or high density to avoid any moisture absorption during washing or use. ठीक है, ये सारी इनकी चीज़ें मेंशन है। और सॉरी मेरा आज गला भी ख़राब है। तो अब इनकी एक चीज़ तो यहाँ से ही मैं पकड़ लूँगा, वो ये है कि जो सर्जिकल स्टील होते हैं वो 2A स्टील होता है, वो ऑस्टेंटिक स्टील होता है, उसके साथ मैग्नेट नहीं चिपकता, इसके साथ मैग्नेट चिपकता है। तो आप ये ना कहें कि ये सर्जिकल स्टील की बनाई गई है। दिस इज स्टेनलेस स्टील 420। और मेरे तो दोस्तों अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो पे कि इसका जो साइज़ है वो आलमोस्ट 16 इंचज़ के राउंड है, और इसका जो ब्लेड का साइज़ है वो तकरीबन 10.5 इंच के लगभग है। और डिज़ाइन की बात करें तो बड़ा खूबसूरत कर्व डिज़ाइन है इसके अंदर, और ऊपर से ब्रॉड शेप इसका है, जिसकी वजह से इसका जो पेट है कटिंग के लिए, बेली है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इसका जो हैंडल है वो भी जो है वो प्लास्टिक का लगाया गया है। और ओवरऑल इसकी जो मोटाई है वो 1/4 इंच यानी कि 3 mm से थोड़ी सी ऊपर है। जबकि इसके वेट की बात करें तो तकरीबन 214 ग्राम इसका वेट हमें स्केल पे मालूम हुआ है, और चलने में काफ़ी अच्छी है। तो चलें इसकी अब चलाई चेक करते हैं। तो आपको इसकी नारियल पे परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, देखें वैसे तो नरम है नारियल, ऐसा सख्त नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। ये देखें सख्त है अंदर से काफ़ी, ऊपर से काफ़ी सख्त है नारियल, लेकिन फिर भी इसकी धार नहीं टूटी, धार तेज़ हो सकती है, लेज़र शार्प नहीं है धार। आपको जैसा कि मैंने दिखाई थी इसकी धार। तो ये देखें ये पेपर है, ये टीरिंग कर रही है पेपर की। ये दिखाऊं, यहाँ से आपको टीरिंग नज़र आएगी। ये देखें ये इस तरह जो जिसे छीदना बोलते हैं ये वो कर रही है, हल्का हल्का सा उखड़ गया है, तो उसके अंदर काफ़ी कसर है अभी एज के अंदर। लेज़र शार्प हो सकता है जिसका, लेकिन इधर ठीक है काम कर रही है।